नमस्कार दोस्तों, एक गज़ल है अशोक रावत साहब की। पानी की तो बूंद न बरसे बादल हो जाएं, हद है फिर भी लोग खुशी से पागल हो जाएं। हर पग पर क्यों रोप रहे हो पौधे बबूल के, मकसद क्या है बाग बगीचे जंगल हो जाएं। हमको भी तो समझाओ ये कैसे मुमकिन है, सोच में पत्थर हो लेकिन दिल कोमल हो जाए। बहुत शानदार पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करते हुए एक चीज कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ ने पहला बयान जारी किया। 2-3 दिन से वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। जब से अतीक का मसला हुआ था, एक शब्द, एक बयान, एक बात नहीं आ रही थी। आज उन्होंने लखनऊ में जो कहा कि अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा ही होना चाहिए कि कोई माफिया किसी को धमका ना सके। और धमकाने की बात छोड़िए, यह हिम्मत ना हो कि वो उनके बारे में देख सके। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं विश्वास धमक सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो 2 अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। आप कहीं से भी लेकिन क्या यह बात सही है? जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें एक सवाल उठता है, यदि अतीक अहमद माफिया था तो ब्रजेश सिंह क्या है, तो कुलदीप सिंह सेंगर क्या है, तो चिन्मयानंद क्या है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है, तो बादशाह सिंह क्या है, तो पिंटू सिंह क्या है, तो चुलबुल सिंह क्या है, तो धनंजय सिंह क्या है, तो विनीत सिंह क्या है, तो रघुराज प्रताप सिंह क्या है। सबको आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि यह क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी तो तमाम जघन्य अपराध के मामले हैं और सारी चीजें। इन पे क्यों नहीं बात हो रही है? और जब इन पे बात ना हो रही हो तो इस तरह से लगता है क्या उत्तर प्रदेश में रामराज्य आ गया है, या रामराज्य छिन गया है, या रामराज्य नाम की कोई परिकल्पना हो ही नहीं सकती। आज जो हुआ, एक घटना से शुरुआत करूंगा। पूर्व सांसद मरहूम अतीक अहमद के वकील DS मिश्रा साहब, दयाशंकर मिश्रा साहब, वो बुजुर्ग वकील हैं। उनके घर के सामने बमों से हमला किया गया और ये कोई हताहत नहीं हुआ। यह हमला इसलिए था कि आपको डराना है, आपको धमकाना है। आपको जानकारी होनी चाहिए, अतीक अहमद के जितने वकील थे लगभग वो हिंदू हैं और उनमें अधिकतर ब्राह्मण। तो आप इससे समझ सकते हैं। मुझे आज भी याद है, अतीक अहमद पर मायावती ने जब रासुका लगाई थी तो दयाशंकर मिश्रा साहब इलाहाबाद से लखनऊ उनके केस की पैरवी करने आए थे। उस समय मैं भी कोर्ट गया था और तब मैंने देखा था। तो आप ये समझिए कि इस तरह एक घटना होती है। दयाशंकर मिश्रा साहब इसको लेकर के पूरा बताते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ है। हम इतने स्प्लेंडर बम के फोरेंसिक वाले आए थे, कौन आए थे, उठा करके। सर आप अतीक को रिप्रेजेंट कर रहे थे? मैं अतीक को, अशरफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कहाँ आप रिप्रेजेंट कर देगा, कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। नहीं, आप कर रहे थे। हाँ, मैं कर रहा था। तो आपको कुछ किस पे शक है? ये बुरा किसने इसको एग्जीक्यूट किया? मैं गलत किसी के बारे में नहीं, मगर मुझे ऐसी आशंका है कि पुरजोर पैरवी न कर सकूं, इसके लिए आतंकित करने के लिए, डराने के लिए ये ड्रामा किया गया। ड्रामा कह रहा हूँ, ये घर में सर आपके सीसीटीवी मेरी 2 बहुएं थी, मेरी एक बेटी थी। सर इससे आप समझिए उत्तर प्रदेश में रामराज्य आ गया है। मैं भी मान लेता हूं जो लोग कहते हैं,
तो साहब जब राम राज्य की बात कही जाती है तो एक छोटी सी शुरुआत करता हूं। सबसे पहले दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद, यहां पर लोनी में एक 12 साल की बच्ची, वो अपने घर से बाहर निकल के जा रही होती है अपनी मासी के घर, और पुलिस के होमगार्ड का जवान और एक और व्यक्ति, ये दोनों, और इत्तेफाक से ये करने वाले दोनों हिंदू हैं। 40 साल का प्रमोद है जो होमगार्ड का जवान है, और 20 साल का वंश है। ये उस 12 साल की बच्ची को उठा ले जाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं, सामूहिक रेप करते हैं। आप कल्पना करेंगे, ये राम राज्य है? तो राम राज्य है तो साहब राम राज्य का है। इसके बाद में आपने कल ही देखा था कि कैसे जालौन जिले में दोपहर दिन दहाड़े बीए फर्स्ट ईयर की जो लड़की थी वो जा रही थी और उसको 2 लड़कों ने उसके सिर पर सटाकर गोली मार दी थी। वो आपने देखा था। और क्या हो रहा है, और आज क्या हो, उन्नाव में एक रेप पीड़िता थी, बलात्कार पीड़िता, उसकी अबोध बच्ची के साथ जो हुआ वो डरावना है। आग लगा दी गई, उसे जलाने की कोशिश की गई, उसकी बच्ची जल गई और ये जल गई। इतना खौफनाक मंजर, आप किसे लानत देंगे साहब? ये राम राज्य है। ये है जहां पूरा बेखौफ हो गया है या भय मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। तो यह स्थिति है। लोनी के ही जो गाजियाबाद में ही है, वहां सिहानी गेट पे क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक दबंग रिवॉल्वर निकालकर सरेआम जिस तरीके से मतलब चलाता है, जिस तरीके से करता है, आप देखिए उसके यहां बुलडोजर नहीं आएगा, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ा हुआ है, वो आपका है। तो साहब जब इसकी बात करेंगे तो आप कौन किस बात की बात करते हैं? तो यह हालत है। तो इस तरह की जब स्थितियां हो, सारी बातें हो, तब आपको लगेगा कि किस तरीके से आज आगरा में एक हिस्ट्री सीटर को, रवि दिवाकर को, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया पार्षद का। आप समझिए, इन्हें नेता बना रहे हैं कि अब आइए आप बनिए, आप गुंडों को, बदमाशों को, उनको हम बनाएंगे। आपने देखा ही प्रज्ञा ठाकुर जैसे आतंकवादियों को सांसद बनाया गया, उनको उनकी सदन से सदस्यता खत्म नहीं होती, उनके केस में सुनवाई नहीं होने दी जाती है, और न जाने क्या क्या। इसी तरीके से आप तमाम सारे केसेस देखेंगे, ये कोई पहला केस नहीं है। और इन जो ये राम भक्ति और राम बातें आप करते हैं, उसको आप देख करके आपको शर्म आएगी कि जिस तरीके से कहते हैं कि सारे गुंडे बदमाश भाग गए हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से गुंडे बदमाशों का राज है और किस तरीके से होता है। तो इन सब चीजों से जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक प्रकार से जंगल राज, और ऐसा जंगल राज स्थापित किया गया है जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये जंगल प्रदेश है, और सचमुच जंगल राज हो गया है। और सरकार, प्रधानमंत्री सब इस पर चुप मिलेंगे, आपको एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? सच पे कैसे बोल सकते हैं? उस पे बोलने में तो डर लगता है। जब कभी किसानों के एमएसपी पे बात होगी तो वहां चुप रहो, युवाओं को रोजगार दो की बात होगी तो उस पर चुप रहो, अडानी का जो घोटाला है उस पर बात होगी तो चुप रहो, चीन पर जब बात होगी तो उस पर चुप रहो, पुलवामा हमला में सरकार जो उसकी एक साजिश आएगी उस पर कहेंगे चुप रहो। तो साहब चुप रहो, हम सब पे चुप रह लेंगे सरकार? आप बताओ तो कुछ कि हाँ ये राष्ट्रहित में है। आपने पुलवामा में 40 सैनिकों को मर जाने दिया, ये राष्ट्रहित में था। आपने तमाम सारी चीजें कर दी, अडानी के लिए सब कुछ कर दिया, वो सब ठीक था, राष्ट्रहित में था। अभी आप देखिए धारावी में जो मुंबई महाराष्ट्र में है, वहां पर जो ठेका था दूसरी कंपनी के पास था, और उसके लिए कानून बदले गए, दोबारा से उसका वो सब हुआ, और नतीजा क्या हुआ, वो अब अडानी को सौंप दिया गया, अडानी के लिए सारे नियम बदले गए। तो यह स्थिति है। तो जिन जिन चीजों पे बात करेंगे, अच्छे दिन पूछेंगे तो कहेंगे चुप रहो, 15 लाख चुप रहो, 2 करोड़ रोजगार चुप रहो, इन्फ्लेशन महंगाई पे कहेंगे चुप रहो, सबका साथ सबका विकास चुप रहो। तो साहब बोलो, फिर बोले क्या? तो बोलने की स्थिति नहीं आपको। तो यह है
और बोलने को जब आप बात कहते हैं तो लगता है पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई, आप चुप हैं। इतनी बड़ी घटना पंजाब में हुई, पंजाब में स्वर्ण मंदिर में जो वहां का कर्मचारी था, उसने एक महिला जो अपने तिरंगा का निशान गाल पर बनाए हुए थी, उसको कहा दर्शन करने नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? कहा ये पंजाब है, इंडिया नहीं। मतलब पंजाब इंडिया में नहीं है। यही जब उसने पूछा तो उसको थप्पड़ मारने में लग गया। भाई बेवकूफी की बात करोगे तो और क्या कहे, लेकिन साहब कोई बोलने को तैयार नहीं है। सरकार नहीं है वहां, आम आदमी पार्टी की भी सरकार नहीं बोलेगी, मोदी जी तो बोलेंगे नहीं, उनकी सरकार, उनकी पुलिस नहीं बोलेगी, दूसरी चीजों पे FIR दर्ज कर लेंगे। आप देखिए रंगीला है, एक मिक्री करता है और उसको स्थिति है, उसने एक ड्रामा किया वहां पर कि हाँ जैसे नरेंद्र मोदी घूमे थे जंगल में, उसी स्टाइल में उसने जंगल में घूम करके एक फोटो खिंचाने का वो किया। उस पर उसे वन विभाग नोटिस भेज देता है। तो आप समझिए उसने सिर्फ मोदी जैसी भूमिका करके की थी। उसने कहा कि नहीं, नील गाय को आपने कुछ खिलाया। भैया नील गाय को खिलाया, नील गाय को जो मार दिया जा रहा है उस पर कुछ नहीं है, इस पे नील गाय को खिलाया आप कह रहे हैं। तो यह स्थिति है। इन सारी बातों से देखिए आप जिस तरीके की नफरत बोते हैं, जिस तरीके के हालात होते हैं, इन सब से लगता है कि आप इस देश को नफरत में ढकेल रहे हैं, नफरत में मार रहे हैं। और इस नफरत में इस तरह मार रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि यह आज बिल्किस बानो है, कल कोई और हो सकता है। तो आप सोचिए गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, बलात्कारी थे, हत्यारे थे, उन्हें बरी कर दिया, छोड़ दिया, माफ कर दिया, उनकी सजा खत्म करा दी। और नरेंद्र मोदी ने भी, उनकी सरकार ने भी इस पे हरी झंडी दे दी। तो इस पर अदालत ने पूछा कि भाई ये क्या है, अतीक अहमद को लेकर के केस फाइल किया गया है कि साहब इसकी जांच करिए। और ये जांच नहीं जो ड्रामा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इस पर जांच कीजिए किस तरीके से। और अतीक अहमद कोई बड़े खानदानी मुसलमान परिवार से नहीं था, सामान्य गद्दी परिवार से था, जिसे कहते हैं पसमानदा मुसलमान। और गरीब घर से वो उठ करके और उसने अपना जो भी साम्राज्य बनाया, जैसे बनाया, 5 बार MLA रहा, 1 बार सांसद रहा, और इलाके से लेके वहां पर वो रॉबिन हुड की तरह से जाना जाता था। और हर गरीब उसके लिए मर मिटने को तैयार होता है। और आज अतीक नहीं है, लेकिन उसके लिए लोग कस्में खाने को तैयार। तो आप समझिए कि उसने दिलों में लोगों की जगह बनाई थी। उसने आखिर नुकसान किसको किया? तो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, वो कहते हैं कि आज देश के अंदर कोई भी उद्योगपति और कोई भी वो आकर के और सब कुछ कर सकता है, वो कर सकता है। तो यानी आप वो उससे डर सिर्फ जो है था वो उन बनियों को था जो देश का लूट करके अडानी अंबानी जैसे लोगों को था, किसी और को नहीं था। उसने कभी किसी आम आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं रहा, उसको उसने परेशान नहीं किया। मैं उसके अपराधों को जस्टिफाई नहीं करता हूं, उसने जो अपराध किए उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन समान दृष्टिकोण से मिलनी चाहिए, अदालत के न्याय से मिलनी चाहिए, ना कि जंगल राज से मिलनी चाहिए। आप किसी को भी कुछ को भी मार के और कहेंगे साहब ये हो गया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। इसको लेकर के एक छोटी सी बच्ची ने एक बड़ी अच्छी बात कही, इसको आप जरूर सुनिए। और जब ये आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो बच्ची क्या कहना चाह रही है। जय श्री राम से थोड़ी ना देश चलता है, जुमलों से थोड़ी ना देश चलता है, कुछ काम भी तो होना चाहिए। अच्छा, राम मंदिर बनाने यूपी में सोच रहे हैं कि इतना बड़ा काम कर दिया है, जबकि वहाँ की हाथरस इतने होते हैं, वहाँ निर्भया इतने होते हैं। कोई देखते हैं वहाँ के निर्भया को? हर 2 घंटे में बलात्कार होते हैं वहाँ। किसने देखा है वहाँ तक? सब देखते हैं कि राम मंदिर बना दिया, रिफाइल ले आए। आज नफरत के खेल में इस तरह आप पागल हो गए हैं कि कुछ भी करते हैं, कैसे भी करते हैं। और मुझे तो शर्म आती है इन अदालतों पे कि जो संज्ञान लेना चाहिए था
इलाहाबाद हाई कोर्ट को, जो संज्ञान लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, दोनों ने नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक उस पुलिस अफसर को जो एक ईमानदार पुलिस अफसर माना जाता है अमिताभ ठाकुर, और उसको सेवाओं से हटा दिया गया क्योंकि उसने सरकार से सवाल किए। आप समझिए, वो ना तो मुलायम सिंह यादव को पसंद आता था, ना अखिलेश यादव को पसंद आता था, और ना योगी आदित्यनाथ को पसंद आता है, क्योंकि वो ईमानदार है। वो सरकारी नफरत का शिकार नहीं है, सरकारी आतंक से वो डरा नहीं। इसलिए तो उसने कोर्ट में किया और उसने कहा इसकी जांच करिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। क्या जांच होगी नहीं होगी देखा जाएगा, लेकिन वो गया। सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों नहीं गया? सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्यों नहीं कहा? क्योंकि अतीक अहमद ने तो सुप्रीम कोर्ट में किया था केस कि उसको जान का खतरा है, उसे मारने की धमकी है वहां से, और वही हुआ जो वो कहता था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या नाटक रचे गए और क्या हुआ और कैसे किया गया। यह इसकी चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। तो आप समझिए, जिस तरीके के हालात हैं उनमें आपको सोचना पड़ेगा आप कौन सा देश बना रहे हैं। आपसे समझदार तो ये बच्ची है, इसको समझिए कि इसने जो कहा। यदि आप इसके बाद भी नहीं समझते हैं तो फिर ईश्वर जाने आपका क्या होना है, आपके परिवार का क्या होना है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, आपकी बर्बादी तय है। कभी पुलवामा के नाम पर, कभी किसी दूसरे नाम पर आपकी भावनाएं भड़काई जाएंगी, आपका वोट लिया जाएगा और नफरत वाले लोग सत्ता में होंगे, और वह सत्ता देश को बर्बाद कर देगी, हम सबको खोखला कर देगी, हमारा सब कुछ छीन लेगी, अमन चैन और शिकार हम हैं। तो ये जितने शिकार हैं यह आप देखिए। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।